आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चौक एंड डस्टर अकेडमी पर। और जैसे कि आपको मालूम है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के ताल्लुक से हम लोग आपके लिए डेली जो है वो आपके लिए एमसीक्यू का टेस्ट सीरीज़ लेकर आते हैं, या कह सकते हैं प्रीवियस ईयर का पेपर का जो है वो सोल्यूशन लेकर आते हैं। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा सेशन है वो हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले के सवालात हमने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रोवाइड करा दिए थे। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर के प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर वो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा सेशन है या आज का जो हमारा एमसीक्यू पेपर है उसको हम सोल्व करते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये पहला सवाल है, मावरा किसका मजमुआ कलाम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि नून मीम राशिद इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है उर्दू में आज़ाद नज़्म का मुअज्जिद किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, इसमें आप लोग आंसर के अकॉर्डिंग इसमें आप लोग लगा सकते हैं ऑप्शन 2 नून मीम राशिद। हालांकि कहीं कहीं पर आपको जो है वो ऑप्शन ए भी जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन बाज़ लोगों ने जो है वो नून मीम राशिद को ही उर्दू में आज़ाद नज़्म का मुअज्जिद करार दिया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह का तखल्लुस क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस शायर का ताल्लुक कुतुब शाही दौर से नहीं था? ये आप बताना है। इसके सवाल का जवाब क्या होगा? चारों ऑप्शन इसके आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप लोग इसे ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 55। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 नुसरती, क्योंकि इनका जो ताल्लुक था वो आदिल शाही दौर से था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारे पास। नुसरती को मलिकुश शोरों का खिताब किसने अता किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 अली आदिल शाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, उर्दू तनकीद पर एक नज़र के मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यह कलीमुद्दीन अहमद इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिराक गोरखपुरी किस तनकीदी रुझान के कायल थे? तो बहुत आसान सा सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 तासुराती तनकीद के, ये तनकीद से ताल्लुक़ रखते हैं। अगला सवाल है, रूह तनकीद के मुसन्निफ़ कौन है? रूह तनकीद के मुसन्निफ़ कौन है, इसमें आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 59, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बताना है कौन सा रुकन दुरुस्त है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे तज़किरा निकातो शोरा मीर हसन, तज़किरा शोरा उर्दू मीर, तज़किरा हिंदी मुसफ़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि तज़किरा हिंदी जो है वो किसका तज़किरा है? मुसफ़ी का तज़किरा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, मुहासिन कलाम गालिब किसकी तसनीफ़ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अब अब्दुर्रहमान बिजनौरी इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तज़किरा गुलशन बेखार किसका तज़किरा है? क्वेश्चन नंबर 62 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये शेफ था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, इस्लाही ज़बान के लिए कौन मशहूर है? तो 4 ऑप्शन है, गालिब, मीर, ज़ौक़ और नासिक। तो इसका सही जवाब आपको पता है क्या हो जाएगा? नासिक इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, मुनीर शिकवा आबादी किसके हमरा लखनऊ पहुँचे थे? क्वेश्चन नंबर 64 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नासिक के। और इन्हीं के क्या थे? ये इन्हीं के शागिर्द थे। मुनीर शिकवा आबादी ने इन्हीं की क्या की थी? शागिर्दी इख्तियार की थी। अगला सवाल है, सन 1786 यानी कि 1786 किसकी तारीख़ वफ़ात है? क्वेश्चन नंबर 65 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि मीर हसन की। और इन्होंने इससे कबल 1784 या 85 में उर्दू की एक मशहूर मसनवी सहरुल बयान को लिखा था। ये भी लिख लीजिएगा, जो इनकी आखिरी तबज़ात मसनवी थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, नासिक ने किसका खिताब लेने से मना कर दिया था? क्वेश्चन नंबर 66 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 गाज़ीउद्दीन हैदर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये फसाहत, ये बलागत, ये सलासत, ये कमाल, मौजज़ाए गर ना हो उसे कहे तो है सहरे जलाल।
इस शेर में कौन सी सनफ सिफ्त पोशीदा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि ताल्ली। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये शेर किसका है? क्वेश्चन नंबर 68 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन 4, ये गालिब का जो है वो शेर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, जेल में कौन गालिब के दोस्तों में नहीं है? क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, सही जोड़े की निशानदेही करनी है क्वेश्चन नंबर 70 की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको पता है सबसे मशहूर किताब है उर्दू अदब की तनकीदी तारीख, ये सैयद एहतसाम हुसैन साहब की है और ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है अक्सर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 यानी कि 71, शेर शोर अंगेज किस शायर के कलाम की शरह है? तो सबको पता है आंसर हो जाएगा 2, मीर इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। क्या है? मीर इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किसने लिखी थी? आप लोग जो है वो लिख सकते हैं, ये लिखी थी शमशुर रहमान फारूकी ने। कभी एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग जो है वो बता सकते हैं किसने लिखी थी, शमशुर रहमान फारूकी ने। और इसी पे ही इन्हें क्या मिला था? सरस्वती सम्मान मिला था 1996 में। सबसे पहला अगर उर्दू में सरस्वती सम्मान मिला है तो शमशुर रहमान फारूकी को मिला है। और दूसरा पूछा जाए तो आप लोग दूसरा बता सकते हैं, दूसरा मिला है नैयर मसूद को। तो ये भी आप लोग जो है वो ख़ास तौर पर ख्याल रखें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शेर को मुकम्मल कीजिए। इसमें आपको बताना है इस शेर में गालिब, नासिक, हसरत या आतिश आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का, वो हो जाएगा ऑप्शन 4। इसमें आ जाएगा आंसर आतिश लखनवी, यानी कि शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, जेल में से कौन सा किरदार गुलजार नसीम मसनवी का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 73 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, हमाला। हालांकि क्या है, जमाला देवी होना चाहिए था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, ब्रज को उर्दू का माखज किसने बताया है? क्वेश्चन नंबर 74 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। और इनकी तसनीफ़ है जिसमें इन्होंने इस बात का जिक्र किया है आब हयात का। और ये कब लिखी गई है? ये लिखी गई है 1880 में, जो 5 अबवाब पर क्या है, मुश्तमिल है। और इसमें 29 शोरा का क्या है, जिक्र किया गया है। ये आप लोग याद रख लीजिएगा आब हयात के ताल्लुक से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है, अंदाज़े किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 75 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि फिराक गोरखपुरी। कभी कभी पूछ लेते हैं ये किससे ताल्लुक़ है, तो याद रखना ये तनकीद से ताल्लुक़ रखती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। मुकदमा हाली उर्दू शायरी का पहला मंसूर किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 76 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये है आल अहमद सरूर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, वो गप भी हाँक दे तो वही मालूम होती है, ये किसका कौल है? क्वेश्चन नंबर 77 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये अल्लामा शिबली नोमानी का कौल है। और किसके मुतालिक कहा था? तो याद रख लेना, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुतालिक ये कौल उन्होंने कहा था, अल्लामा शिबली नोमानी ने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, तनकीद और अमली तनकीद के मुसन्निफ कौन है? बड़ा इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा एहतसाम हुसैन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, दास्तान तारीख़ उर्दू को उर्दू नस्र का इंसाइक्लोपीडिया किसने कहा है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मौलवी अब्दुल हक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारे पास, जदीद तनकीदी ख़यालात का इजहार सबसे पहले किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 80 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन 3, मोहम्मद हुसैन आज़ाद इसका दुरुस्त आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शेफ्ता किसके शागिर्द थे? बड़ा इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा असदुल्ला खां गालिब के। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, ये इसमें बताना है कि इसमें जो है वो क्वेश्चन नंबर 82 में कौन सी सनद जो है वो पाई जाती है। खुदा जाने सबा हर रोज़ क्या पैगाम लाती है, कि पहरों का नापते हैं तिनके आशियानों के। इस शेर में कौन सी सनद है? तो क्वेश्चन नंबर 82 है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि एहयाम इसका दुरुस्त आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83,
इसमें भी आपको बताना है कौन सी सिफत जो है वो बयान की गई है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 80 है, 83 है सॉरी। तो इस सिंफ में जो है वो आपको बताना है तबलीग है, इगराक है, गुलू है या मुगलक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन 3, ये गुलू हो जाएगा। ये किसकी होती है? ये मुबालगा की एक सिंफ होती है जिसमें आदत और अक्ल दोनों ही क्या होती है? दुरुस्त नहीं होती है। तबलीग और इकरार और गुलू ये तीनों ही मुबालगे की किस्म है और ये तीनों ही मुबालगे की सिफत है। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सी सिनफ है या कौन सी सिफत है। तो मुबालगे की जो सबसे आखिरी सिफत होती है गुलू, वो इसमें जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है। इस शेर में भी आपको जो है वो सनद बतानी है क्वेश्चन नंबर 84 में। और तो इसमें जो है वो डाउट है, इसमें जो है देख सकते हैं आप लोग, या तो अगर हम बात करें इसमें क्वेश्चन नंबर 84 में, या तो इसमें ऑप्शन ए हो सकता है या फिर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन 4 भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर इसमें जो है वो चांसेस एक हैं, इसे आप लोग जो है वो डाउट में रख सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है। गौतम बुद्ध और महावीर जैन ने किस प्राकृत को अपनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन ए, मालती को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है। बीजापुर का मशहूर शायर है? क्वेश्चन नंबर 86 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, नुसरती। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ताजुल हकाई किसकी तसनीफ़ है? बहुत इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा मुल्ला वजही की। क्वेश्चन नंबर 88। कलाम में ऐसी एशिया का जिक्र करना जिसमें तजाद के अलावा कोई और मुनासबत हो उसे इस्तिलाह में कहते हैं। तो इसमें आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 88 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन 4, इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि लफ़ो नस्र। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। खिरमन किस ज़बान का लफ्ज़ है? क्वेश्चन नंबर 89 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अली असगर के रिश्ते में कौन थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, ये फूफी थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अबू तुर्राब किसका लक़ब था? क्वेश्चन नंबर 91 है और इसका जो क्वेश्चन नंबर 91 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। इस शेर में किस शायर ने खसूसियत का इजहार किया है? मामला बंदी, तसव्वुफ़, सोज़ो गुदास और ख़ुददारी। तो इसमें आप देख सकते हैं कोई दर्दमंद, तो इसमें देखेंगे दर्द बिन्नत कुछ दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। इस शेर में किस शायराना खसूसियत का इजहार होता है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मामला बंदी का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 93 है। कसीदा तज़हीक़ रोज़गार किस नोयत का कसीदा है? बहुत इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये हिजवा कसीदा है जो किसने लिखा है? सौदा ने लिखा है। और इसमें घोड़े की जो है वो क्या की गई है? हिजो कही गई है और मुगलिया सल्तनत का जवाल को इसमें क्या किया गया है? पेश किया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है। कौन से खसूसियत का ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से नहीं है? तो बहुत इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दाखिलियत का, क्योंकि दाखिलियत का जो ताल्लुक़ है वो किससे रहा है? वो दबिस्तान दहली से रहा है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 95। ब्लैंक वर्स की बुनियाद किस ज़बान के लफ्ज़ पर रखी गई है? क्वेश्चन नंबर 95 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अंग्रेज़ी। क्वेश्चन नंबर 96 है। सानेट का रिवाज मगरिब में किस सदी से हुआ? क्वेश्चन नंबर 96 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 17वीं सदी से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है। हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर। ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में जो है वो आपसे ज़रूर पूछी जाती है, इसलिए आप लोग याद रखेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लखनऊ का दबिस्तान शायरी किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 98 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अबू लईस सिद्दीकी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। किस नज़्म में उरूज़ पाबंदी ना होकर
शायराना आहंग महज लफ्ज़ों से पैदा किया जाता है। किस में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 99 है। नज़्म मुअर्रा, आज़ाद नज़्म, नसरी नज़्म और सानेट। क्वेश्चन नंबर 99 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मुअर्रा नज़्म में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारे पास। और दोहा अगरचे हिंदी शायरी से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन उसकी असल किस ज़बान में मिलती है? अपभ्रंश, खड़ी बोली, दक्कनी या गुजराती। तो ये आज आप लोगों के लिए हम लोगों ने एक होमवर्क के तौर पे सवाल दिया है, क्योंकि हम लोग ऐसे ही करते हैं। आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए ज़रूर देते हैं। अगर आपसे बताया जाता है तो वेल गुड, अगर नहीं बताया जाता तो इसका आंसर हम लोग आपको कमेंट बॉक्स में या फिर अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोगों को इसका जवाब देना क्वेश्चन नंबर 100 करके, जो भी आपका ऑप्शन हो, ए, बी यानी कि 1, 2, 3 या 4, इसमें से जौन सा भी ऑप्शन होगा वो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ताकि हमें भी लगे कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट रहता है या फिर कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर हमसे रब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से आगे के सवालात के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।